अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ क्या बड़ी खबरें थी और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार क्या राय रखते हैं, आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंसूर अली खान, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। उन्होंने अपना एक कल व्लॉग किया और उसमें उन्होंने बात की है, एक सहाफ़ी ने ये बात क्लेम की है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने अयाज सादिक हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ऐवान में पहली दफ़ा किसी ने सिगरेट पिया है और वो सिगरेट जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने पिया है। अब कल शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनसे ये सवाल किया गया, क्या आपने ऐवान के अंदर बैठकर सिगरेट पिया है? तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैंने सिगरेट नहीं पिया, पूरे ऐवान में कैमरे लगे हैं, अगर मैंने सिगरेट पिया है तो आप वो कैमरे चेक करवा लें, और अगर ये बात गलत साबित होती है तो इतनी बड़ी मसनद पर जो बैठे हैं, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनको ये बात साबित करनी होगी कि मैंने सिगरेट पिया है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित नहीं होती तो मेरी इस्तेहकाक को मुजरू किया गया है, जिस पर मैं प्रिविलेज मोशन इसके खिलाफ मूव करूंगा। इस पर मंसूर अली खान अपनी क्या राय देते हैं? वो कहते हैं कि अगर शेर अफजल मरवत ने सिगरेट नहीं पिया तो बहुत ही काबिल तारीफ है वो, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ का लिहाज किया कि ऐवान में उन्होंने सिगरेट नहीं पिया। लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने सिगरेट पिया है तो बहुत ही गलत और बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अगर नहीं पिया तो हम उनको इस बात पर गोल्डन स्टार देते हैं और वो काबिल तारीफ है। साथ ही साथ नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी ने भी अपना कल का एक व्लॉग किया और उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बात की है सदर आरिफ अलवी के ऊपर। वो क्या कहते हैं कि जब आप शेर की सवारी पर सवार होते हो तो आप सवार तो हो जाते हो, लेकिन जब आप शेर की सवारी से उतरते हो, उस सवारी को आप छोड़ने का टाइम आता है, उतरते तो आपको एक खतरा होता है कि कहीं शेर आपको ही ना खा ले। तो शेर की सवारी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि सबसे पहले आप शेर के पास से जब उतरोगे, सवारी से उतरोगे, तो सबसे नज़दीक शेर के आप ही होते हो और आपको इस बात का खतरा होता है कि शेर आपको ही ना खा ले, आपको ही ना नुकसान पहुंचा दे। तो उन्होंने कहा इसी तरह सदारत और वजारत की भी जो कुर्सियां हैं वो भी बिल्कुल शेर की सवारी की तरह होती है। जब आप चढ़ जाते हो तो चढ़ जाते हो, लेकिन जब आप उतरते हो तो आपको इस चीज़ का खतरा होता है कि वो शेर, वो कुर्सी आपको ही ना खा ले। उन्होंने सदर आरिफ अलवी पर यह बात की और उन्होंने कहा कि अब सदर आरिफ अलवी जो हैं वो सदर नहीं रहे, अब वो उतर चुके हैं, अब उसके बाद सदर नहीं है, वो सदर की कुर्सी से उतर गए हैं। क्या इस सब के बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं? क्या वो अब उस पार्टी का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये देखना है कि क्या पीटीआई कबूल कर रही है उनको या नहीं। जावेद चौधरी ने अपने इस व्लॉग में ये भी बात की कि मैं जब तक सदर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब तक मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, जब वो वर्कर होते थे, एक वर्कर थे। उन्होंने कहा क्योंकि वो बहुत सेंसिबल गुफ्तगू करते थे, जब भी किसी प्रोग्राम में जाते थे वो कानून, आइन और इंसानियत की बात करते थे, जिसकी वजह से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। लेकिन उन्होंने कहा जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने मुझे बुरी तरह मायूस किया। साथ उन्होंने ये भी कहा मुझे नहीं बल्कि पूरी कौम को बुरी तरह मायूस किया। साथ उन्होंने कहा कि अब जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, उनके जाने का वक्त है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई भी बंदा उनसे खुश है, ऑलमोस्ट सभी उनसे मायूस हैं। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान भी जो है वो उनसे कोई ख़ास से खुश नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनकी तारीफ़ करता हो या किसी की उनसे बनती हो। उन्होंने जाते जाते हर बंदे से बिगाड़ ली है। उन्होंने कहा क्योंकि ये सब क्यों हुआ है, ना उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनती है, ना उनकी पिछले आर्मी चीफ के साथ बनी, ना उनकी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ बन रही है, ना उनकी इमरान खान से बनी, ना उनकी पार्टी से बनी, ना ही उन्होंने अवाम को एतमाद में लिया, ना ही उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम भी सदर आरिफ अलवी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब इस सब की क्या वजह है? जावेद चौधरी अपने व्लॉग में ये बात करते हैं कि इस वजह से उनसे हर बंदा नाराज़ है क्योंकि वो कहीं भी उन्होंने अपनी लॉयल्टी शो नहीं की, वो कहीं भी वफा नहीं उन्होंने दिखाई, इस वजह से हर बंदा उनसे नाराज़। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को ज़रूरत होती थी आरिफ अलवी की, तब जो है आरिफ अलवी वहाँ से गायब हो जाते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाते थे, और जब इस्टेब्लिशमेंट को कोई काम होती थी और जब उनके तवक्कुआत पर उतरने का वक्त आता था तो सदर आरिफ अलवी वहाँ से गायब होकर इमरान खान के पास आ जाते थे और इमरान खान उस वक्त उनसे नाराज़ होते थे। ऐसे ही जब पार्टी को ज़रूरत होती थी, जब ज़रूरत पड़ी है पार्टी को, सदर आरिफ अलवी उधर नहीं मौजूद थे, वो वहाँ से तब गायब हुए। ऐसे ही जब अवाम को या मीडिया को ज़रूरत पड़ी आरिफ अलवी की, तब जो आरिफ अलवी है वो वहाँ से गायब हो जाते थे। तो इस पर जावेद चौधरी ने अपनी ये राय दी, उन्होंने अपनी ये ओपिनियन दी कि बड़े ही अजीब व गरीब करैक्टर के मालिक थे सदर आरिफ अलवी, और उनकी कोई समझ नहीं लगी कि वो क्या चाहते थे, और जाते जाते उन्होंने साथ बड़ा इंकशाफ भी किया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि सदर आरिफ अलवी, जो साबका सदर आरिफ अलवी हैं,
उनको जो है अब जो है अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और वो अदालतों के चक्कर उनको किन केसेस में लगाने पड़ेंगे वो सब भी उन्होंने अपने व्लॉग में बताया। उनका कि जाते जाते ऐसा नज़र आ रहा है कि अब जो है उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और उन्होंने किसी के साथ वफा भी नहीं की, कोई उनके साथ उनका अब हामी भी नहीं है जो उनका साथ देगा, क्योंकि हर बंदा उनसे नाराज़ है। तो काफ़ी आने वाले दिनों में जो आरिफ अलवी हैं उनके लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, ये थी कल की अपडेट। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।